हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, यानी जिसे कुष्ठ रोग सुनबहर कोढ़ के नाम से भी जाना जाता है, एक ही बीमारी का नाम है जिसे आप कोढ़ सुनबहर सुनबहरी के नाम से आप जानते हैं। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं और साथ साथ में आपको बुखार, फीवर, साथ साथ में अर्टिकेरिया, जुलपुत्ती, दाने, खुजले जिसे एलर्जी आप कहते हैं, यदि आपको कुष्ठ रोग के साथ है तो यह गंभीर समस्या है। बहुत सारे मरीज में ये देखा जाता है कि लंबे समय तक उन्हें दाने, खुजली, बुखार यानी एलर्जी की समस्या है। ये कुष्ठ रोगी में बहुत सारे लोग इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे लंबे समय तक लेने के बाद में काफ़ी प्लेटलेट्स घट जाता है, खून की कमी होता है, जिसके कारण से आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगते हैं और आप काफ़ी वीक, कमज़ोर हो सकते हैं। इसका निदान होम्योपैथ में बहुत ही बेहतरीन है। कई लोगों का तो जान तक चला जा रहा है। कोरोना के बाद में कोई भी बुखार अंदर में रह रहा है तो घातक साबित हो रहा है। किसी भी प्रकार के बुखार को आज हल्के में न लें, ये आप पर जान पर भारी पड़ सकता है। कई लोगों का जान जाते हुए हमने देखा है। यदि कंट्रोल कर लिया जाए एलर्जी को, बुखार को होम्योपैथिक सिस्टम से, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। लेप्रोसी यदि आपको है और उसके साथ में यदि आपको बुखार, अर्टिकेरिया, खुजली, दाने, चकत्ते आ रहे हैं तो बेहद ही गंभीर समस्या है। आपको इस पर ध्यान देनी चाहिए। बहुत सारे लोग एलर्जी की दवा लेकर आपको सिट्रीजिन आप लेते हैं, ये भी लेते हैं, कई तरह का एलोपैथ दवा का प्रयोग करते हैं और इस तरह से आप कंट्रोल में रखते हैं। आप समझते हैं कि जब दाने निकलेगा, जब फीवर आएगा तो कुछ एलोपैथिक गोलियां ले लो। आप इसके लिए सतर्क आपको रहनी चाहिए। ये आप काम कर रहे हैं तो बुखार का इलाज यदि परमानेंट हो जाए और आपको बार बार एलोपैथ की दवा नहीं खानी पड़े, इस तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट से बचाया जा सकता है और लेप्रोसी की गंभीर समस्या से भी आप ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले यदि आपको लेप्रोसी है और साथ साथ में बुखार है और एलर्जी आ रहा है, साथ में आपको एलर्जी की बीमारी है, यानी हम सिंपल भाषा में कहें, साधारण लोगों के भाषा में कहें तो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हुआ है और साथ में आपको चकत्ते, दाने निकल रहे हैं और जब फीवर, बुखार आए तब तो आपको इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। और इसका इलाज कुछ दिन तक होम्योपैथिक लेने से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का आपको परहेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और बीमारी भी आसानी से ठीक हो जाता है। जिन लोगों को लेप्रोसी की बीमारी है, जमीकंद, ओल न खाएं, बाकी सब खा सकते हैं। टाइमली खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, रिच डाइट लेना है। आप अंगूर नहीं मिले तो किशमिश आपको फ़ायदे करेगा, ये आपकी स्किन को टोन अप करता है। दाल है, दूध है, सभी ये टोन अप करते हैं। बेहतरीन खाना लेना है और आँखों की रोशनी जिनका कम है वो पपीते का प्रयोग करेंगे तो उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। साथ में होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं। ये कुष्ठ रोग के बारे में यदि आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए और एमडीटी आपने लिया है और एमडीटी लेने के बाद में भी आपका लेप्रोसी ठीक नहीं हो रहा है, कई कोर्स कर चुके हैं, एमडीटी का जस का तस बना हुआ है, कई साइड इफ़ेक्ट हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क करके राय ले सकते हैं। हो सकता है हमारा जो अनुभव है आपको 100% काम आ जाए और आपकी बीमारी जल्द से जल्द जड़ मूल से ख़त्म हो जाए। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज
हम वही बात कहते हैं, वही चीज़ कहते हैं जिसे पूरे प्रमाण के साथ हम आपको तथ्य को रख सकें। लेप्रोसी एक गंभीर समस्या है। सरकार ने एमडीटी का दवा सरकारी अस्पताल में आपको मुफ्त उपलब्ध करा दिया है, जांच भी उपलब्ध करा दिया है। उसके बाद भी एमडीटी लेने के बाद में दोबारा आपको ये लेप्रोसी की शिकायत शुरू हो जाती है और इसमें दोबारा आने के बाद में और लोग घबरा जाते हैं। तो एमडीटी का दवा यदि आपको सूट नहीं कर रहा है, एमडीटी लेने के बाद भी आपका बीमारी जस का तस बना हुआ रहा है, आयुर्वेदिक भी दवा खा ली है, अगल बगल आस पड़ोस के भी दवा आप खा चुके हैं, उसके बाद भी आपका ये लेप्रोसी जैसे कि तैसे है बढ़ते ही जा रहा है, उस समय में आपका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं करता है। करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, कौन सी हिमालय पर्वत से दवा लाए ताकि मरीज ठीक हो जाए। इसलिए आपको उस समय में अकेले पड़कर सोचते रहते हैं, जिससे आपका मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो सकता है। मस्तिष्क का यानी दिमाग का स्मरण शक्ति भी इस बीमारी की वजह से कमज़ोर पड़ सकता है। तो आपको चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। लेप्रोसी पर हमने काफ़ी आगे तक शोध और रिसर्च किया है और हम ही नहीं, हमारे फादर स्वर्गीय जनकदेव सिंह जो थे वो बहुत शुरू में लेप्रोसी को मरीज का इलाज करते थे और उसे बेहतरीन ढंग से ठीक कर देते थे। तब हमें भी विश्वास उस समय से हो गया था और आज भी है। कई लेप्रोसी के मरीज ठीक हो जाते हैं बहुत आसानी से। कुछ मरीजों का जो बीमारी होता है जटिल होता है, कुछ मरीजों पर तो दवा का एक्शन धराधर होता है, बहुत जल्दी तीव्र होता है, कुछ मरीजों को धीरे धीरे होता है। उन मरीजों को भी घबरानी नहीं चाहिए। यदि होम्योपैथिक दवा आप ले रहे हैं और इसमें तो आपको धैर्य बना के रखनी चाहिए, भोजन अच्छी से करनी चाहिए, खान पान में किसी भी तरह की समझौता नहीं करनी चाहिए और इस तरह से आप बुखार और एलर्जी पर खास ध्यान रखें। लेप्रोसी के मरीज तो उनका जीवन आसानी से बचाया जा सकता है और लेप्रोसी का 100% मरीज ठीक हो सकते हैं। यदि बुखार पर आप ध्यान नहीं देते हैं, बुखार को साधारण समझते हैं, तो आपका जान जा सकता है। कोरोना के बाद में कोई भी बीमारी है, कोई भी बुखार खास करके एलर्जी है, तो जरूर उस पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।